विद्यार्थी मित्रों, यूनिट 10 ग्रीन चार्टर अपना लास्ट लेसन है और इस लेसन में लेखक के द्वारा पर्यावरण का संवर्धन तथा सुरक्षा की बात बताई गई है। इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आज की जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें केवल सरकार के या सरकार पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस समस्या का जो है निकाल या इस समस्या का समाधान हमको सबको मिलकर करना चाहिए। और उसके लिए एक नागरिक के रूप में या देश के नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य बनता है या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का अगर ध्यान में लें तो हम इस विकट परिस्थिति के सामने और एक कोई अच्छा सा हल निकाल सकते हैं। तो राइटर जो है यहाँ पर यूनिट 10 के अंदर ग्रीन चार्टर नाम का जो आपको लेसन यहाँ पर दिया गया है, इस लेसन में समझाने का यह प्रयास किया है कि ग्रीन चार्टर यानी यहाँ पर दिया है हरित, और यहाँ पर चार्टर शब्द यानी कॉन्ट्रैक्ट, करार। तो इस तरह से हरित करार के लिए जो है राइटर यहाँ समझाता है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ प्रमाण कम किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो, और साथ साथ में जो जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं उनमें भी जो है उनका योग्य ढंग से उनमें परिवर्तन दिखाई दे। तो इन सब लक्षणों के लिए हमें भी सरकार के साथ प्रयत्न करना चाहिए। सरकार अपना काम करे और हम नागरिक रूप में अपना काम करें, तो ऐसी अपेक्षा लेखक की हमारे प्रति है। तो देखते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर ड्रामेटिकली अर्जेंट एंड सीरियस प्रॉब्लम्स। जलवायु का परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी की जो सपाटी, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, तो ये समस्या, ये सभी जो हैं ड्रामेटिकली यानी असरकारक, अर्जेंट और बहुत ही अर्जेंट, और सीरियस यानी गंभीर समस्या है। दैट कैन बी लीड टू कैलेमिटियस, कैलेमिटियस यानी दुखद, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, ये हमें दुखद परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। अगर यही समस्या बनी रही तो दुखद परिणाम की तरफ हमको ये ले जा सकते हैं, इसका दुखद परिणाम मिल सकता है। वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर गवर्नमेंट्स। अब हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट या राज्यों या सरकारों का हम इंतजार करें अलोन टू फाइंड सॉल्यूशंस, इसके हल को ढूंढने के लिए, टू दीज टेरिबल प्रॉब्लम्स, इस भयानक या गंभीर समस्या के हल को ढूंढने के लिए अब हम सरकार का इंतजार करें, वो हमारे लिए उचित नहीं होगा। ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति खुद व्यक्तिगत रूप से, कैन प्ले, वो अपना रोल अदा कर सकता है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट बाय सिंपली एडॉप्टिंग, एक साधारण या सामान्य, एडॉप्टिंग यानी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, तो स्वीकार्य के द्वारा ए मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल, एक जिम्मेदारी पूर्ण जीवन शैली को अपना करके, बिगिनिंग विथ सम लिटल एवरी डे, यानी कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को प्रतिदिन, डूज और डोंट्स, यानी वो क्या करे और क्या ना करे, इन बातों को अपना करके वह जो है इस विकट समस्या के सामने समाधान लाने में मदद रूप हो सकता है। हर व्यक्ति का फर्ज बन सकता है इसके अंदर कि वो इसमें अपना योगदान दे। इट्स द ओनली रीजनेबल वे, और यही एक रीजनेबल यानी योग्य रास्ता है, टू सेव आवर प्लैनेट, हमारे जो पृथ्वी हमारे ग्रह है उसको बचाने के लिए हमारे पास एक ही है योग्य रास्ता है। बिफोर इट इज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो जाए उसके पहले हमारे पास जो ये रास्ता है कि हम सब मिलकर प्रयास करें, तो इसका हमको उपयोग करना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, टू थिंक, विचार करना, इन टर्म्स ऑफ, के विषय में, ऑफ फर्स्ट रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो इमिशन यानी उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए, रिड्यूसिंग, कम करने के लिए हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। और अथवा कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन की जो असर है या कार्बन का जो प्रभाव है, तो उसको कम करने के लिए हमको इसके बारे में पहले विचार करना चाहिए। द कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन के प्रभाव हैं, इज ए सबसेट, ये एक भाग हैं, ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यह पर्यावरणीय की दृष्टि से देखा जाए तो उसी के एक भाग हैं जो कार्बन के असर या कार्बन के प्रभाव हैं।
ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। और कार्बन का जो प्रभाव है वो है जो है एक समुच्चय है, सेट यानी हमें समुच्चय कहा जाएगा, तो वह संपूर्ण समुच्चय है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, जो ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित होती है उसका। कॉज्ड बाई, और वो किसके कारण होता है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं तो वो संस्था उसके लिए जिम्मेदार है। इवेंट, कोई प्रसंग है वो जिम्मेदार है। प्रोडक्ट एंड पर्सन, और उसके लिए उत्पादन और व्यक्ति, ये सभी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो GHG इसको कहा जाएगा। तो इस तरह से ये संपूर्ण भाग जो है इस पर निर्भर है। ग्रीन हाउस गैसेस कैन बी इमिटेड थ्रू ट्रांसपोर्ट। अब ग्रीन हाउस गैस जो है वह उत्सर्जित होती है, या जो ये गैस निकलती है किसके द्वारा, तो ट्रांसपोर्ट के, परिवहन के माध्यम से। लैंड क्लियरेंस, यहाँ पर लैंड क्लियरेंस का मतलब हुआ जंगलों को साफ करना, पेड़ों की कटाई करना, तो पेड़ों की कटाई करने से। एंड द प्रोडक्शन, और उत्पादन करने की वजह से। एंड कंजप्शन, और उपभोग, कंजप्शन ऑफ फूड, और खाने का या भोजन का उपभोग करने से भी जो है ये मतलब समस्या उत्पन्न होती है GHG की, ग्रीन हाउस गैस की। इसके अलावा यहाँ बताया गया है फ्यूल्स, ईंधन जो है डीजल है, पेट्रोल है, ये जिनका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस को ये ज़्यादा बढ़ाते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उत्पादन किए जाने वाले वस्तुएं, मटेरियल और सामग्रियां, वुड, लकड़ी, रोड्स, रास्ते, बिल्डिंग्स एंड सर्विसेज, तो ये सारे के सारे जो है इनके माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। फॉर सिंप्लिसिटी, अगर हम सादे ढंग से विचार करें, ऑफ रिपोर्टिंग, इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो जितने भी हैं जिनकी हमने चर्चा किया, तो ये सभी जो है एक तरह से ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप हैं, ऑफ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड, और इट्स इक्विवेलेंट, या उनके समकक्ष हैं, इक्विवेलेंट यानी समकक्ष हैं, और ऑफ अदर GHG, ग्रीन हाउस गैस इमिटेड, जो उत्सर्जित होता है उसी के रूप हैं या उसी के प्रमाण हैं। एज वन बिगिंस दिस प्रोसेस, जब कोई व्यक्ति इस प्रोसेस के बारे में कुछ करने का प्रयास करता है या इसके बारे में विचार करता है, तो इट सून बिकम्स एविडेंट, तो हमारे सामने एक प्रमाण आता है, दैट देयर इज नो वे, कि अब कोई रास्ता नहीं है, वी कैन करेंटली, वर्तमान समय में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन हो रहे हैं उनको कम करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, टू जीरो, यानी उसको जीरो तक लाने के लिए, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है वो, तो जीरो तक लाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं, ऐसा हमको ज्ञान होगा। एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारा जो अर्थतंत्र है तो उसका जो है प्रत्येक भाग, एक एक भाग का, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो उत्पादन से लेकर के परिवहन तक हो, एंड एग्रीकल्चर टू हेल्थ, और चाहे वो खेती से लेकर, कृषि से लेकर के स्वास्थ्य तक हो, कृषि केयर, हेल्थ केयर, तो इज डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल डेरिवेटिव एनर्जी एंड रिसोर्सेज, तो ये जो भी है ये आधारित होता है ये इन ईंधनों पर, फॉसिल, जीवाश्म के जो फ्यूल हैं उसको ऊपर डिपेंड करता है, आधारित रखता है, और एनर्जी एंड रिसोर्सेज, और उनके स्रोतों पर, ये उसी का स्रोत या उसी का जो है ऊर्जा है, ऐसा हम कर सकते हैं। एज वी सीक, जब हम ढूंढते हैं, एंड डेवलप, और विकसित करते हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज, दूसरे हम सोर्स को जो है विकसित करते हैं ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के, एंड एज वी बिगिन टू थिंक, और जब हम सोचना शुरू करते हैं, उसके बारे में विचार करना शुरू करते हैं, एंड लिव इन मोर एफिशिएंट वे, और बहुत ही असरकारक ढंग से रहना शुरू करते हैं, जीना शुरू करते हैं, वी आर स्टिल लेफ्ट विद द अनडिनाइबल रियलिटी, तो समझिए कि हम जो है अभी भी अनडिनाइबल, जिसको अस्वीकार न किया जा सकता हो या जिसको नकारा ना जा सकता हो, ऐसी हकीकत, दैट कंसिडरेबल, जो विचार करने योग्य है, वो है CO2 एमिशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी आर्थिक प्रवृत्ति अगर है
तो उसके साथ जुड़ी हुई है। इन द ग्लोब यानी पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर, विल कंटिन्यू और वो सतत है, एंड परहैप्स एस्केलेट ओवर, शायद इसकी वृद्धि या बढ़ोतरी इसमें हो रही है, द फोरसेबल फ्यूचर, आने वाले भविष्य में ये बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं। द ओनली कॉन्जेंट यानी तार्किक, केवल एक ही तार्किक रास्ता है, टू टेक दिस इश्यू, इस इश्यू के लिए एक ही तार्किक रास्ता है, हेड ऑन, इज टू ऑफसेट, इसको रोकने के लिए, द इमिशन यानी कि इमिशन यानी उत्सर्जन को रोकने के लिए, कि वी कैन नॉट येट एलिमिनेट, कि अभी भी हम जो है इससे प्रभावित तो हैं, इससे हम जो है इस पर्यावरण की वजह से, तो अब इसको जो है दूर करने के लिए हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प या दूसरा कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है, बल्कि इसको दूर करना, एलिमिनेट यानी दूर करना, निवारण करना, तो हमारे पास कोई भी निवारण करने की हमारे पास इसके लिए कैपेसिटी नहीं है। Here is a list of simple things that everyone can do in order to fight against the menace of global warming. ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके सामने, या जो एक ये हमारे सामने डेंजर है, खतरा है, उसके सामने लड़ने के लिए यहाँ पर कुछ सिंपल वस्तुएं बताई गई हैं, साधारण वस्तुएं बताई गई हैं कि जो सब लोग कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, और ये कार्बन के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं या कम करने में मदद कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आइडियाज आर, और ये जो आइडिया विचार दिए गए हैं, आर एट नो कॉस्ट, उसमें कोई खर्च नहीं है, कुछ आइडिया तो ऐसे हैं जिसमें कोई खर्च नहीं है। सम अदर्स, और जो दूसरे हैं, रिक्वायर्स ए लिटिल एफर्ट, उसके अंदर कुछ जो है मेहनत करना पड़े, कुछ काम करना पड़े, ऐसा है, और इन्वेस्टमेंट या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ऐसा है। बट कैन हेल्प सेव, लेकिन ये हमको मदद कर सकता है, सेव यानी बचाने के लिए, ए लॉट ऑफ मनी, खूब सारा पैसा बचाने में हमको मदद कर सकता है, इन द मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, तो लंबे समय में हमारे खूब सारे पैसे बचाने में मदद कर सकता है। सम ऑफ दीज होल्ड आउट a strong appeal to reason and judgment and are worth adopting as a citizen charter. हम जब नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक होने के कारण की वजह से कुछ इसमें ऐसे हैं कि जिनको हमको स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे लिए न्यायपूर्ण है या विवेकपूर्ण है या तार्किक भी है। तो अब इसमें देखिए राइटर हमको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए दिया कि सोलार हीटर्स, सोलार रूफ टॉप्स एंड सोलर लैंटर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरी हाउस होल्ड, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। सोलर हीटर जो है इनका उपयोग होना चाहिए, सोलर रूफ जो छत होते हैं, सोलर टॉप्स, उनका उपयोग होना चाहिए, एंड सोलर लैंटर्स का मतलब हुए जो है दीपक या बल्ब, गोले जलाने के लिए, तो इनका उपयोग होना चाहिए। शुड बी इंस्टॉल्ड इन एवरी हाउस होल्ड, प्रत्येक घरों में सोलर से सिस्टम या सोलर सिस्टम से बने हुए हीटर्स, रूफ और लैंटर्स का उपयोग होना चाहिए, और स्पेशली विशेष करके इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरिया में इसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा है अवेयरनेस कैंपेन, जो जागृति अभियान है, लोगों के अंदर एक जागृति लाने के लिए जो अभियान होता है, मे बी इनिशिएटेड यानी प्रारंभ करना चाहिए, फॉर यूजिंग सोलर लेंटर्स, सोलर लेंटर्स का उपयोग करके हमको इसमें लोगों के अंदर जागृति लाने का भी प्रयास करना चाहिए। एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कैन प्ले ए विटल, वह प्ले कर सकते हैं या रोल अदा कर सकते हैं, विटल यानी महत्वपूर्ण रोल, इन दिस रिगार्ड, इसको या इस बारे में, इस संदर्भ में जो एनजीओ हैं ये बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स आर स्टिल लैकिंग बेसिक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आज भी मिलियंस यानी लाखों की संख्या में परिवार हैं कि जो अभी भी फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो सुविधा है वह उससे अभी भी अछूते हैं, यानी अभी भी उनके अंदर लैकिंग यानी कमी है, बिजली उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। दिस विल प्रूव टू बी बोन फॉर देम, ऐसे परिवारों के लिए ये जो सोलर सिस्टम है ये उनके लिए आशीर्वाद रूप होगा।
तो इस तरह से सोलर के लिए लोगों पर जो है क्या करना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए, लोगों में जागृति लाना चाहिए ताकि इसका उपयोग करें। थर्ड नंबर है प्रिंट आउट शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रिंटर ओनली व्हेन एब्सोल्युटली इनएविटेबल। प्रिंट आउट जब हम निकालते हैं प्रिंटर में से, तो प्रिंट आउट जो है प्रिंटर में से तभी निकालें कि जब इट इज एब्सोल्युटली इनएविटेबल, जब बहुत ही आवश्यक हो या बहुत ही जरूरी हो, तभी हम प्रिंटर में से जो है प्रिंट निकालें, यानी कागज का इस्तेमाल हम तभी करें, अन्यथा ना करें। और उसके बाद बताया कि कंप्लीट एडिटिंग शुड बी डन बिफोर हैंड, एंड बिफोर हैंड यानी पहले से ही हमको एडिटिंग, जैसे भी क्या होता है कि कुछ हम प्रिंट करवाए, तो प्रिंट करने के बाद हम दिए तो सामने वाला हमको एक प्रिंट निकाल के देता है और बोलता है आप चेक करो इसमें कोई गलती तो नहीं है, करेक्शन तो नहीं है, और हमने बताया इसमें गलती है तो उसको करेक्शन करेंगे और करेक्शन करके फिर उसमें से दूसरा निकालेंगे। तो इस तरह से बार बार उसके अंदर से जो है 2 से 4 कागज ऐसे खाली चेक करने में निकल जाता है। तो वही कहा गया है कि कंप्लीट एडिटिंग, यानी जो इसका एडिटिंग किया जाता है, जो उसके करेक्शन किया जाता है, उसको पहले से कर लेना चाहिए। एंड देन ओनली द प्रिंट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड, यानी कि पहले से ही पूरी तरह से एडिट करने के बाद ही प्रिंट निकालना चाहिए ताकि कागज का इस्तेमाल कम हो। रीडिंग वर्क, अगर कोई पढ़ने का काम है, अगर हमको पढ़ना है तो कुड बी परफॉर्म्ड ऑन पीसी मॉनिटर लैपटॉप। तो हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके पीसी मॉनिटर पर ही हम उसको जा करके पढ़ लें, अगर चल जाता है तो प्रिंट ना निकालें। तो पढ़ने का कार्य हमको सीधा लैपटॉप पर से कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, दिस वुड यूजली कट डाउन पेपर, इससे होगा कि बड़े पैमाने पर, यूजली बड़े पैमाने पर पेपर जो है या जो कागज चाहिए तो उसका कंजप्शन, उसका उपयोग कम हो जाएगा, बड़े पैमाने पर कागज का उपयोग कम हो जाएगा और उसका परिणाम यह आएगा एंड सेव नंबरस ट्रीज, और असंख्य पेड़ को कटने से बचा लिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि एक काम करें कि हम दूसरा, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ बताया गया है। नंबर 4 में इट इज ऑफन सीन, अक्सर देखा गया है दैट पैम्पलेट आर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स, जैसे प्रचार कराने के लिए लोग पैम्पलेट छपाते हैं। किसी को कोई दुकान खोलना है तो दुकान के लिए पैम्पलेट निकालेगा, किसी को क्लासेस खोलना है उसके लिए निकालेगा, तो यानी अलग अलग तरह के पैम्पलेट प्रचार के निकाले जाते हैं। अब वो प्रचार के लिए लार्ज नंबर, बड़े पैमाने पर उसको निकाला जाता है पैम्पलेट, उसकी कोई गिनती नहीं होती है या कोई उसके मतलब संख्या नहीं निकाला जाता है। एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, और क्या होता है, इसका शब्द है मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका जो है वितरण किया जाता है। मनमाने ढंग से यानी बिना सोचे समझे, कोई किसी को जरूरत है कि नहीं है उसको देखे बिना उसके पकड़ा दिया जाता है, उसके घर में डाल दिया जाता है। टू ऑल एंड सन्ड्री विदाउट एनी रिगार्ड, यानी जिस सामान्य रूप से जिसको जरूरत नहीं है उसको भी इसको दे दिया जाता है। टू दियर रेलिवेंस, यानी जो संबंधित, जो उससे संबंधित नहीं है। टू द रिसिपिएंट्स, जिसको हम दे रहे हैं, जो लेने वाला है, पैम्पलेट लेने वाला है, अगर वो संबंधित नहीं है और उसको हम पेपर दे रहे हैं, उस पैम्पलेट दे रहे हैं जिसके काम का ही नहीं है, तो फिर हमको उसको देने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी हम उसको मनमाने ढंग से उसको वहाँ प्रदान करना शुरू कर देते हैं। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है कि लेटर ऑन दीज ट्रेस पेपर, बाद में ये जो फटे हुए कागज हैं इनको लोग फाड़ देते हैं। अब हमारे यूज में नहीं है तो उसको हम फाड़ के साइड में डाल देंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में फटे हुए कागज जो हैं लाई पड़े रहते हैं, डिस्कार्डेड, कचरे की तरह इधर उधर, ऑन स्ट्रीट, सड़कों पर, तो सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हैं पूरा। लिविंग एन इनॉर्मस बर्डन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, और ये भी एक कार्बन की छाप छोड़ते हैं, या कार्बन की एक छाप या कार्बन की एक असर इस पर दिखाई देती है। प्रिंटिंग ऑफ पैम्पलेट शुड बी रेगुलेटेड, इसलिए जो पैम्पलेट का जो है प्रिंटिंग है इस पर अंकुश लगना चाहिए, नियंत्रण, रेगुलेटेड, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। एंड डिसेमिनेटेड टू कंसर्न इंडिविजुअल ओनली, और इसको जो है साथ साथ में जो बांटना चाहिए उसको सोच समझकर व्यक्तिगत ढंग से उसको डिसेमिनेटेड बांटना, वितरण करना। तो वितरण करने के लिए भी जो एक विचार होना चाहिए, उसका योग्य ढंग से उसको जो है वितरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये इसके बारे में अगर हम कदम उठाएं तो थोड़े कार्बन के जो है असर है कम हो सकता है। 5वां नंबर है प्रेजेंट एयर कंडीशनर्स
कैरी अ लॉट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। अब वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि जो एयर कंडीशनर हैं तो ऑफिसों में, घरों में तो ठंड रखते हैं, लेकिन बाहर वे कार्बन की असर डाल देते हैं। तो बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट डालते हैं। इंस्टीड ऑफ कन्वेंशनल का मतलब हुआ पारंपरिक, पुराना, तो पुराने एयर कंडीशनर का उपयोग करने के बदले, इंस्टीड ऑफ के बदले, तो पुराने एयर कंडीशनर के उपयोग के बदले लेटेस्ट पावर सेविंग एयर कंडीशनर शुड बी यूज्ड। जो लेटेस्ट आधुनिक जो पावर सेविंग जो है ऊर्जा को बचाने वाले एयर कंडीशनर हैं उनका उपयोग होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो इट वुड सेव इलेक्ट्रिसिटी अप टू 50%। इसकी वजह से 50% तक बिजली का बिल में बचत हो सकती है। 6 नंबर देखिए, डोंट लीव एप्लियंस ऑन स्टैंड बाई मोड। आपके घर में उपकरण होंगे, यहाँ एप्लियंस यानी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक के साधन हुए, टीवी है, फ्रिज है या और कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तो ऐसे साधनों को हमको ऑन स्टैंड बाई मोड पे नहीं रखना चाहिए। यानी जैसे उसकी बटन ऑन है, जो स्विच है, और उसको हमने रिमोट से खाली बंद कर दिया है, तो रिमोट से बंद कर दिए तो टीवी तो बंद हो गई आपकी, लेकिन उसकी स्विच जो है मेन चालू है, उस स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यूज द ऑन ऑफ फंक्शन इन द मशीन इटसेल्फ। उस मशीन के अंदर जो ऑन ऑफ सिस्टम लगा हुआ है या जो आपके जो है स्विच में से ऑन ऑफ की सुविधा है उसका उपयोग करें ताकि मशीन उस समय पूरी तरह से बंद रहे। तो इसको ध्यान रखना है। 7वां नंबर है, पीपल शुड बी इनकरेज्ड टू यूज बैटरी ड्राइवन स्कूटर्स। लोगों को इनकरेज, उत्साहित किया जाना चाहिए, टू यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए बैटरी ड्राइवन स्कूटर्स, बैटरी से चलने वाले स्कूटर का वो उपयोग करें। जैसे अभी ईंधन से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले जो है बाइक या मोटरसाइकिल, स्कूटर का उपयोग किया जाता है, उसके बदले लोगों को ऐसा उत्साहित करना चाहिए कि वह लोग जो हैं बैटरी से चलने वाले स्कूटर का इस्तेमाल करें। विच इन्वॉल्व जीरो एमिशन, और इसकी वजह से क्या होता है, जीरो एमिशन यानी जीरो उत्सर्जन इसमें देखने को पाया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बढ़ने से, यानी टेक्नोलॉजी का दिन में दिन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, तो एडवांस होने से आर नीडेड फॉर श्योर टू ऑगमेंट। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी में जो दिन के दिन बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पर एक शब्द है ऑगमेंट। तो ऑगमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी चीज में वृद्धि करना, बढ़ाना, एनलार्ज, बड़े पैमाने पर वृद्धि करना। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने की वजह से या टेक्नोलॉजी में फेरफार होने से, सुधारे होने से ऐसे संसाधनों में वृद्धि हो सकती है या की जा सकती है, वृद्धि करा सकते हैं इसके बारे में। एडिंग टू दियर प्रेजेंट सिंगल रन विच इज अराउंड 70 किलोमीटर्स एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उस स्कूटर की या उस साधन की है, और धीरे धीरे और भी इसकी गति बढ़ सकती है। सच व्हीकल शुड बी गिवन गवर्नमेंट सब्सिडी, और ऐसे व्हीकलों पर, ऐसे साधनों पर गवर्नमेंट को छूट देना चाहिए, सब्सिडी, छूट देना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज द कार्बन फुटप्रिंट इज, यहाँ पर दिया है एक शब्द है नेग्लिजिबल यानी मामूली। तो इसकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन का जो प्रभाव है वह मामूली हो जाता है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, सरकार को इस संदर्भ में सब्सिडी या छूट दे करके लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह इस पर ज़्यादा डिपेंड करें। इसके बाद 8वां नंबर है, वी शुड रीओरिएंट। अब हमको रीओरिएंट का मतलब हुआ बदलाव, तो यहाँ दिया चेंज द फोकस ऑफ, तो बदलाव लाना। और आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैबिट्स बोथ एट होम एंड एट ऑफिस। जो हम बिजली का उपयोग करते हैं, तो चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, तो दोनों जगहों पर इसमें हमको बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी शुड स्विच ऑफ फैन, कूलर और एसी व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड और नॉट इन यूज। अब यहाँ बताया गया है कि वी शुड स्विच ऑफ
फैन, हमको क्या करना चाहिए, अपने पंखे को, अपने कूलर को, एसी को, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जनरली पीपल आर केयरलेस एट ऑफिस, खास करके लोगों को देखा गया है कि लोग ऑफिसों के अंदर केयरलेस होते हैं। लाइट्स कैन बी सीन ऑन इवन एट अनवारंटेड यानी बिना काम का, जहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, बिना ज़रूरत का, प्लेसेस और आवर्स। तो बिन जरूरी जगहों पर या समय पर लाइट और पंखे चालू दिखते हैं, लाइट्स चालू रहती हैं ऑफिसों के अंदर, से देखा गया है। वहाँ आवश्यक नहीं है, फिर भी लाइट जल रही होती है। हाउसेज एंड ऑफिसेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रिसीव नेचुरल सनलाइट, और जो ऑफिस और इसका घरों का निर्माण किया जाए, कंस्ट्रक्टेड निर्माण किया जाए, वो कैसी जगह निर्माण किया जाना चाहिए कि जहाँ पर नेचुरल सनलाइट यानी सहज रूप से या प्राकृतिक सूर्य प्रकाश घर के अंदर या ऑफिस के अंदर पहुंच सके, अंधेरा ना रहे। और साथ साथ में दिया है ओविएटिंग यानी अवॉइडिंग यूज ऑफ लैम्प्स इन द डे टाइम, यानी कि दिन के समय में वहां लाइट न जलाना पड़े, उसको अवॉइडिंग का मतलब हुआ दूर करना या टालना। तो इस तरह से दिन के समय लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी जगहों पर मकान या ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए या उसका निर्माण करना चाहिए। रिड्यूस नंबर ऑफ किलोमीटर्स बाय वॉकिंग, आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए आप किलोमीटर्स बचाने के लिए आपको वॉकिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। तो आप जब साधन का उपयोग नहीं करेंगे तो फ्यूल या उसके अंदर जो भी अपने ईंधन का उपयोग करते हैं उसका यूज नहीं होगा, तो कार्बन नहीं फैलेगा। साइकिलिंग करना चाहिए। और साथ साथ में कारपूलिंग का मतलब हुआ कि कहीं पर जाना है अगर 2-3 जन को साथ में, तो अलग अलग जाने के बजाय एक ही कार में 2-3 लोग बैठ करके जा सकते हैं उसके अंदर। तो कारपूलिंग, कार के अंदर शेयरिंग करके जाते हैं लोग अपने। तो इस तरह से एक कार में एक व्यक्ति कार से गया, एक व्यक्ति बाइक लेके गया, एक व्यक्ति जो है दूसरे कोई साधन से गया, तो 3 व्यक्ति को एक ही जगह जाने के लिए और अलग अलग साधन से गए, तो उसके बजाय तीनों को एक ही साधन में जाना चाहिए कारपूलिंग करके। एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कई बार तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, और इस वजह से या इस तरह से भी कार्बन का फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। उसके बाद 10वां नंबर है यूज ऑफ बाइसिकल शुड बी मेड पॉपुलर। अब साइकिल का उपयोग जो है इसको लोकप्रिय बनाना चाहिए। तो इसको लोकप्रिय बनाने से क्या होगा कि वी शुड ऑब्जर्व, हम लोगों को मनाना चाहिए साइकिल डे, हम लोगों को साइकिल डे मनाना चाहिए वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार। ऐसा जैसे हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, तो बहुत सारे दिनों में ही एक ऐसा दिन बना रखें कि जो साइकिल डे जिस दिन हो, तो उस दिन हम केवल साइकिल चलाएं, ऐसा हमको वह दिन मनाना चाहिए, उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। ऑन दैट डे, उस दिन साइकिल राइडिंग, साइकिल की सवारी अलोन शुड बी अलाउड बेरिंग इमरजेंसीज, बेरिंग यानी के अलावा, के सिवाय, इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी अगर है तो उसको छोड़ दीजिए, और बाकी के लिए क्या होना चाहिए, साइकिल ही कंपलसरी होना चाहिए। यानी साइकिल तभी न चलाएं जब उनको कोई ऐसे इमरजेंसी आ गई हो, नहीं तो साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल यूज टू गो फॉर दियर डेली कोर्स, यहाँ पर कोर्स शब्द दिया है तो इसको कहेंगे रोज के काम, छोटे मोटे काम या नित्य क्रियाएं, बराबर, नित्य के जो काम होते हों। तो पुराने समय में क्या करते थे कि लोग यूज टू गो, देखिए हैबिचुअल पास्ट का दिया, यूज टू गो फॉर दियर डेली चोर्स, तो अपने छोटे मोटे काम के लिए लोग जाया करते थे ऑन साइकिल इन ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में साइकिल से जाया करते थे। तो वाई कांट वी डू द सेम टुडे, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब पहले लोग जाते थे तो आज हमको जाना चाहिए, आज भी हम वही व्यक्ति हैं। इन रिक्रिएशनल ट्रिप्स वी कैन ऑप्ट फॉर बाइसिकल इंस्टीड ऑफ कार और मोटर बाइक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक सृजनात्मक ढंग से हम विचार करें, विकल्प के रूप में चुने, तो हमको साइकिल पसंद करना चाहिए, किसके बदले में, कार या मोटर बाइक के बदले में हमको साइकिल पसंद करना चाहिए। 11वें नंबर में बाय इंटेलिजेंटली, अब हम जब खरीदी करते हैं उस समय बुद्धिमत्ता पूर्वक हमको खरीदी करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है कि 1 बोतल ऑफ 1.5 लीटर्स रिक्वायर्स लेस एनर्जी
and produces less waste than 3 bottles of 0.5 लीटर ईच। अगर हम एक बोतल 1.5 लीटर की अगर हमको ज़रूरत है और हम एक बोतल लेते हैं तो उससे कम एनर्जी का उपयोग होगा। दूसरा, उसके अंदर कम वेस्ट यानी कचरे भी कम होंगे। लेकिन उसके बदले में अगर हम 3 बोतल लेते हैं 0.5 लीटर के, आधे आधे लीटर के, तो 3 बोतल में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी यूज होगी और ज़्यादा कचरे भी होंगे उसके अंदर। 3 बोतल होगी, 3 ढक्कन होंगे उसके। तो इस तरह से अगर हमको खरीदी करना है 1.5 लीटर की तो हम 3 के बजाय एक ही बोतल सीधा खरीद लें। तो इससे भी क्या होगा, ऊर्जा बचेगी और साथ साथ में जो कचरे वगैरह होते हैं वो भी कम होंगे। बाय रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट, और हमको रिसाइकल पेपर जो है प्रोडक्ट हो, जो जिसका रिसाइकल हो सकता हो, फिर से उसको जो है उसका उपयोग हो सकता हो, ऐसे प्रोडक्ट का हमको खरीदना चाहिए, क्योंकि इट टेक्स 70 to 90% लेस एनर्जी। इसकी वजह से 70 से 90% एनर्जी जो है ऊर्जा इसके अंदर कम उपयोग होती है। उसके बाद 12th नंबर है फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, जंगलों को बचाना चाहिए या जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। एंड कंजर्व बाय वन एंड ऑल, और इन जंगलों को जो है संवर्धन करना चाहिए जंगलों का, यानी नए नए पेड़ लगाना, तो एक के द्वारा या सबके द्वारा ऐसा काम करना चाहिए। फॉरेस्ट स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन, इसका रीजन ये बताया गया है कि जो जंगल होते हैं ये ह्यूज क्वांटिटी, बड़े पैमाने पर कार्बन को स्टोर करते हैं, कार्बन को संग्रह करते हैं। एंड सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कार्बन कंट्रोल, इसलिए कार्बन को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस वजह से जंगलों का संवर्धन करना चाहिए और जंगलों की रक्षा करना चाहिए। 13 नंबर में बैरन स्टेचेस ऑफ लैंड, यहाँ पर बैरन स्टेचेस यानी कि जमीन के जो बिन उपजाऊ टुकड़े हैं, यानी जिन पर कुछ उपज नहीं होती है, उज्जड़ जमीन बोलते हैं उसको, तो ऐसे जो जमीन के भाग हैं जमीन के, शुड बी कल्टीवेटेड, तो ऐसे जमीन के भाग पर क्या करना चाहिए, हमको उस पर कल्टीवेट करना चाहिए या उसको जुताई करना चाहिए या उस पर कुछ उगाने का प्रयास करना चाहिए। एंड कल्टीवेशन ऑफ बायोफ्यूल क्रॉप्स, और उसके अंदर बायोफ्यूल क्रॉप्स जो है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैविक ईंधन, तो जैविक ईंधन की जो फसलें हैं उस पर हमको उगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। जैसे आपको दिया है इथेनॉल है और दूसरा है जेट्रोफा है, तो आर प्रोमिसिंग बायोफ्यूल्स, ये दोनों जो हैं इथेनॉल और जेट्रोफा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो है जैविक ईंधन के रूप में हैं। तो इस तरह इनका इस्तेमाल करके वहाँ पर इन ऊपर जो है जो उज्जड़ जमीन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे ईंधनों को वहाँ पर उगाना चाहिए। 14 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सर्टेनली हैव ए प्रोनाउंस इकोलॉजिकल एज ओवर कन्वेंशनल प्लास्टिक। कन्वेंशनल प्लास्टिक यानी जो परंपरागत प्लास्टिक है, यानी जो प्लास्टिक जैसे जमीन में अगर गिर गई तो या उसको डाल दिया गया तो गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, वैसे पड़ी रहेगी। तो उसके बदले हमको जो है अभी बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक हैं इनका उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैविक विघटन जो होता है, ऐसी प्राकृतिक रूप से ऐसी जैविक जो है प्लास्टिक का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, परंपरागत प्लास्टिक का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानकारक है। बायोप्लास्टिक्स आर डेरिव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज, क्योंकि ये जो होते हैं ये जो मतलब बायोप्लास्टिक है, जैविक है, ये जमीन के अंदर जो है इनका विघटन हो जाता है और ये बायोमास का स्रोत बन जाते हैं। 15 नंबर हाउस होल्ड वेट वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड सेपरेटली। अब जो घर के कचरे हैं, घर के अंदर वेट वेस्ट भीगे हुए कचरे, तो जो घर के अंदर भीगे हुए कचरे हैं उन कचरों को शुड बी कंपोस्टेड, कंपोस्टेड यानी खाद बनाना, जैसे खाद हम गमले में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, सेपरेटली, यानी ऐसे कचरों को अलग रख करके या अलग ढंग से इनकी खाद बनानी चाहिए। उसको हम इधर उधर फेंकें, उससे अच्छा उसकी हम क्या बना दें, खाद बना दें, जिसको घर के अंदर गमलों में यूज कर सकते हैं
या कहीं भी खेती की जगह जहाँ हो वहाँ हम दे सकते हैं उसको। पोर्ट्स मेड फॉर रिसीविंग सच वेस्ट, ऐसे कचरे को प्राप्त करने के लिए घर के अंदर से ऐसे कचरे, जैसे साग सब्जी कटती है तो उसके अंदर से हरे कचरे निकलते हैं, तो इन सब को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास एक पोर्ट यानी बर्तन होने चाहिए वेस्ट रखने के लिए। कुड बी परचेज्ड फ्रॉम, और उसको पोर्ट्स अगर घर पे नहीं है तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं उसको, तो बाजार से खरीद करके द मार्केट एंड द अदर मटेरियल रिक्वायर्ड, और उसके लिए और भी जो मटेरियल चाहिए उसको हमको ले करके, यानी उसको हमको खाद बनाकर इसका उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया है दूसरे मटेरियल का चाहिए खाद बनाने के लिए, तो एक तो तुम्हारे घर के कचरे हो गए जो भीगे हुए, और साथ में सो डस्ट यानी लकड़ी का भूरा, जो लकड़ी का बुरादा आता है वो, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते, ये भी आप उसमें डालेंगे तो सरकर खाद बन जाएगा। श्रेडेड पेपर, फटे हुए जो पेपर्स हैं वगैरह हैं इनको, तो इन सबको जब हम मिला के रख देते हैं तो ये धीरे धीरे खाद बन जाते हैं, और खाद बनने के बाद इनका हम जो है पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आर चीप, ये सस्ते भी होते हैं, एंड इको फ्रेंडली, और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी भी होते हैं। तो इनका इस्तेमाल अगर हम इस तरह से करें तो कचरे भी साफ हो जाएंगे, और साथ साथ में हमारा क्या हो जाएगा कि पौधों के लिए हमको खाद मिल जाएगी। कंपोस्टिंग कुड बी डन बोथ फॉर इंडिविजुअल हाउसेस एंड कम्युनिटी डेवलिंग। अब ये जो खाद बनाने की प्रक्रिया है ये हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, अपने ही घरों में कर सकते हैं, या कम्युनिटी डेवलिंग, कम्युनिटी का मतलब हुआ रेजिडेंस, निवास, जहाँ पर सब लोगों का निवास है, रहते हैं, ऐसे लोगों का इकट्ठा, सारे कचरे को इकट्ठा करके भी हम उसकी खाद बना सकते हैं। तो चाहे व्यक्तिगत खाद बनाएं, चाहे सबकी सामूहिक ढंग से भी खाद की हम जो है बना सकते हैं। दिस वे वी कैन, और इस तरह से हम प्रोड्यूस a lot of useful manure यानी खाद, besides achieving cleanliness, यानी सफाई तो हम कर ही लेंगे, साफ सफाई तो हम कर ही पाएंगे, साथ साथ में हम एक बड़े पैमाने पर खाद का भी उत्पादन कर लेंगे जो हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी बनेगा। 16 नंबर है चूज प्रोडक्ट्स विथ लिटिल पैकेज। अब यहाँ पर बाय रिफिल्स व्हेन यू कैन, अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो लिटिल पैकेज में उसका उपयोग करिए, और बाय रिफिल्स, और रिफिल्स का मतलब रीफिल्स, पुनः भरने योग्य, यानी जैसे वो खाली हो गया तो उसको आप फिर से भर सकें, फेंक न दें। जैसे अभी हैंड वॉश है आपके घर में होगा, तो हैंड वॉश की बोतल खाली हो गई तो रिफिल लाइए उसके अंदर डाल दीजिए, तो इस तरह वही बोतल फिर से आपके काम में चालू हो जाएगी। तो रिफिल्स, ऐसी जो वस्तुएं प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करना चाहिए। 17 नंबर स्टार्ट फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी का संवर्धन करना, पानी का बचाव करना, तो आपको अनुकरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन। बरसात में छत पर इकट्ठे हुए पानी, तो जो छत पर पानी एकत्रित होता है उसको जमीन पर गिरे और नीचे चला जाए। अभी देखते हैं आप सोसाइटियों के अंदर, घरों के अंदर सीमेंट रोड बन गए हैं, ब्लॉक लग गए हैं, पानी जमीन में जा ही नहीं पाता है और पानी वो बहता रहता है। इस वजह से हमको ऐसा कुछ करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर, कि वह पानी जमीन में, मतलब बरसात का पानी छत पर एकत्र होकर के और पाइप के द्वारा जमीन में सीधा उतर जाए। उससे क्या होगा, हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा, हमको पानी की समस्या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है 18 नंबर है जुडिशियस एंड कैलिब्रेटेड यूज ऑफ वाटर। पानी का यहाँ पर विवेकपूर्ण, जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण या न्यायिक, तो एंड कैलिब्रेटेड यानी प्रमाण से, योग्य प्रमाण में उसका उपयोग जो है इज द नीड ऑफ द आवर। आज की हमारी ज़रूरत है, हमारी आज की ज़रूरत है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण रूप से करें और बहुत ही प्रमाण से करें, जितना चाहिए उतना ही उपयोग करें, यानी कर कसर करके उसका उपयोग करें। एवरी एक्शन पार्टनिंग टू वाटर कंजप्शन शुड बी वेल कैलिब्रेटेड, यानी पानी से संबंधित जो भी हमारा काम हो वह कैसा होना चाहिए, प्रमाण से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमको 1 गिलास पानी की जरूरत थी, हमने वहाँ 10 गिलास उपयोग कर डाला। 5 लीटर पानी चाहिए हमको, 20 लीटर पानी वहाँ डाल दिया उठा करके, तो उसको हमको प्रमाण से उपयोग करना चाहिए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वाटर इज ए स्केर्स, पानी जो है ये इसका जो है कमी वाला चीज़ है, यानी इसका अभाव भविष्य में होगा हमारे लिए। एंड प्रीसियस, तो कमी वाली अभावपूर्ण चीज़ है, साथ में मूल्यवान चीज़ हमारे लिए है। कमोडिटी,
तो हमारी ऐसी वस्तु है पानी, या ऐसा चीज पानी हमारे लिए है कि जो हमारे लिए, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास स्टॉक नहीं है, यानी इसका अभाव हो सकता है, और साथ में मूल्यवान भी है, कीमती भी है। स्कैर्सिटी इज गोइंग टू बी फेल्ट मोर प्रोनाउंसडली इन कमिंग डिकेड्स। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले डिकेड्स यानी दायके, दशके, आने वाले दशकों में पानी की शॉर्टेज, स्कैर्सिटी यानी शॉर्टेज, कमी, अभाव जो है उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा जो है इस तरह से जाना जाता, कहा जाता है। सम ऑफ द सिंपल वेज कुड बी इम्बाइब्ड एंड, यहाँ पर इम्बाइब्ड यानी सीखना। तो कुछ सामान्य रास्ते हैं, कुछ सामान्य बातें हैं जिनको हमको सीखनी चाहिए। एंड मेड पार्ट ऑफ सिंपल ड्रिल, और हमारे सामान्य काम में, ड्रिल यानी कार्य, हमारे सामान्य कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए। टू रेगुलेट आवर लाइफ, अपने जीवन को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने के लिए, अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए उसको अमल में लाना चाहिए। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, यूज मग वाइल सेविंग इंस्टीड ऑफ अलाउिंग द वाटर टैप टू गस ऑन। जब हम सेविंग कर रहे होते हैं तो सेविंग करते समय हमको मग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर निश्चित मात्रा में पानी लेकर के और हम सेविंग करें। इंस्टीड ऑफ के बदले अलाउिंग द वाटर टेप, पानी का नल हमने चालू कर दिया, टू गस ऑन, और पानी बह रहा है और हम सेविंग कर रहे हैं, तो जब तक हम सेविंग करेंगे तब तक पानी बहता रहेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको मग में पानी लेकर के उसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारा पानी भी कम उपयोग होगा और साथ साथ में हमारा काम भी होगा। एक्यूमुलेट वॉशेबल क्लॉथ्स, एक्यूमुलेट यानी एकत्र करना, तो वॉशेबल यानी धोने योग्य, क्लॉथ यानी कपड़े, धोने योग्य कपड़ों को एकत्र करना चाहिए ओवर द वीक, एक हफ्ते में। और एंड डिप्लॉय वॉशिंग मशीन, उपयोग करना, और वॉशिंग मशीन का उपयोग करना चाहिए ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार या 2 बार ही वॉशिंग मशीन का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हम कपड़ों को एकत्र करके रोज रोज न धो करके उनको हफ्ते में 1 बार या 2 बार, अब कपड़े तो सबके पास है, ऐसा तो नहीं कि एक कपड़ा है तो खाली उसी से काम चलेगा, लोगों के पास 4-4, 5-5 कपड़े हैं। तो ऐसे इस तरह से हम अरेंजमेंट करें कि हमको रोज कपड़े धोने की आवश्यकता न पड़े, हफ्ते में 1 दिन या 2 ही दिन कपड़े का इस्तेमाल धोने के लिए करें, सारे कपड़े एकत्र करते जाएं और फिर इकट्ठा हो जाए तो उसको मशीन के द्वारा धो दें। तो वॉशिंग मशीन भी हमारा 1 या 2 ही बार यूज होगा हफ्ते में। यूज वेट कॉटन और स्पंज, स्वीप इंस्टीड ऑफ वॉशिंग फ्लोर्स क्वाइट ऑफन। घर के अंदर सफाई करते समय जो हमारी फ्लोर है, फर्श है, उसको हम धोकर साफ ना करें, बल्कि उसको हम वेट यानी भीगे हुए कॉटन यानी कपड़े से, भीगे हुए कपड़े से या स्पंज से पोता मारें। तो पोता मारने से क्या होगा कि कम पानी में घर हमारा, फर्श हमारा साफ हो जाएगा, लेकिन धोने में ज़्यादा पानी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पूज। एक्सेसिव यानी अधिक मात्रा में शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए या उसको टालना चाहिए। रीयूटिलाइज वाटर, रीयूटिलाइज यानी पुनः उपयोग, पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। वाटर यूज्ड, जिसको हमने बाथिंग में यूज किया है, नहाने में यूज किया है, ऐसे पानी को पुनः यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके अंदर? आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ने जैसे जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक जैसे कि डिटॉल, उसके अंदर हम 1-2 बूंद डिटॉल डाल लेंगे, कुछ बूंद, तो वो पानी स्वच्छ हो जाएगा। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, और किस में काम आएगा? वो कपड़े धोने में काम आएगा। तो पानी का हमने एक बार उपयोग किया, फिर उसका हम दूसरी बार भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इन फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द सेम, क्योंकि भविष्य में ये सेम यानी किसकी बात हो रही है? पानी की एक्यूट यानी गंभीर, शॉर्टेज यानी कमी, भविष्य में पानी की गंभीर कमी होने वाली है। उसको देखते हुए हमको आज से सावधान हो जाना चाहिए। वी शुड लर्न टू यूज जुडिशियली राइट नाउ सो दैट वी माइट अडेप्ट आवर सेल्फ टू इवन स्टिफर वाटर स्क्रेस्टीज व्हेन क्रंच टाइम कम्स। क्रंच टाइम कम का मतलब क्या हुआ? जो कटोकटी भरा या जो तनावपूर्ण समय आने वाला है, जब पानी हमारे पास कमी हो जाएगी, तो उस समय के लिए हमको अभी से यानी वर्तमान समय से ही हमको क्या करना चाहिए कि विवेकपूर्ण बुद्धि का या विवेकपूर्ण रूप से पानी का उपयोग करना चाहिए। और हमको वी माइट एडेप्ट आवर सेल्व्स, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि पानी की कमी अभी से हो गई है, और इस तरह से
स्टीफर वाटर, जो पानी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और बहुत ही कम पानी है हमारे पास है, तो उस कमी को हम अभी से एहसास करेंगे तो इसको हम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी जो 10,000 लीटर पानी यूज कर रहा है पूरे दिन में, अगर उसको 500 लीटर पानी मिला तब वो 500 लीटर पानी में क्या कर पाएगा। लेकिन अभी से आदत डाल लेगा तो उसको भविष्य में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, वो उसके लिए रास्ता बना लेगा वो। और लास्ट पैराग्राफ है 19 नंबर है, इम्बाइब 3 मोर आवर्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए 3 और आर हैं, 3 आर तो पहले से ही हैं और 3 आरों को और सीखना चाहिए, इम्बाइब सीखना चाहिए, उनको अमल में लाना चाहिए। जैसे कौन कौन से 3 आर हैं? एक तो रिपेयर, चीज अगर बिगड़ गई तो उसको रिपेयर करें, रिक्लेम पुनः उपयोग करें, एंड रिस्टोर और संग्रह करें। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं में 3 आर फिर से लाना चाहिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। और उसके बाद यहाँ बताया गया आपको कि 2-3 कन्वेंशनल वंस, और 3 जो पारंपरिक हैं पुराने जो हमारे पास आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? रिसाइकल है, रिड्यूस है, रीयूज है। तो रिसाइकलिंग करके हमको एक ही चीज को दूसरी बार भी उसको यूज में ले लेना है, रिड्यूस यानी कमी करना और रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। तो ये 3 आर तो हमारे पास पहले से हैं, और ये दूसरे 3 आर जो हैं रिपेयर, रिक्लेम एंड रिस्टोर। इस तरह 3 और 3 6 आर हो गए हमारे पास। तो पुराने और नए मिलाकर 6 आर। वी इजिली थ्रो अवे ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। हमारे अगर पास घड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ये खराब हो गई है तो उसको हम आसानी से फेंक देते हैं। एंड टॉयज, और हमारे पास टॉय है उसको हम आराम से फेंक देते हैं अगर वो खराब हो गया तो। वी शुड रिपेयर, तो हमको उसको रिपेयर करवाना चाहिए। एंड यूज देम, और उसको रिपेयर करके यूज में लाना चाहिए। इफ एन ओल्ड बाइसिकल लेज अनयूज्ड, अगर हमारे यहाँ पर पुरानी साइकिल पड़ी हुई है, अनयूज्ड यानी बिना उपयोग के पड़ी हुई है, इंस्टीड ऑफ बाइंग, तो खरीदने के बदले, न्यू वन, नई साइकिल खरीदने के बदले, द ओल्ड वन शुड बी क्लीन, पुरानी साइकिल को साफ कर लेना चाहिए, ऑयल उसमें ऑयल देना चाहिए, सर्विस करवाना चाहिए, एंड रिस्टोर, और फिर इसको उपयोग में ले लेना चाहिए। दीज 6 आर्स शुड बी द बज़वर्ड्स फॉर द कमिंग डिकेड्स until we restore global environment back on its original track। हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है या जो अधिक तापमान वाला इन्वायरमेंट है, जब तक यह सही रास्ते पर नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये हमारे पास 6 आर हैं। तो ये 6 आर जो हैं, 6 आर हैं, ये हमारे लिए हमारे जीवन का सूत्र बन के काम कर सकते हैं आने वाले दशकों में, आने वाले दायका में। तो इस तरह से जब तक हम इन्वायरमेंट की कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम इन आर का उपयोग करके और हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और अपने आप को जो है बचाए रख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लेसन पूरा होता है। धन्यवाद।